आज्ञा चक्र बोला जाता है, जो दोनों भवों के बीच में स्थिर है। असली मायने में ये आज्ञा चक्र इसीलिए बोला जाता है कि जिस दिन आप इस मन के मालिक होते हैं अपने, उस दिन आपको इसी चक्र से यहीं से आज्ञा देते हैं। आप, ओए खबरदार इधर बैठ जाओ, समोसा आया खबरदार उधर रखो, दिखाना मत, दूर करो, नहीं खाना। ये बर्गर आया, चाउमीन आई, हटाओ सामने से, नहीं खाना। ये तब कर पाओगे। बोले अच्छा थोड़ी दे दो, अच्छा ज़्यादा नुकसान करती तो थोड़ी दे दो, जहर नुकसान कर, थोड़ा ही जहर दे दो। मन ऐसे समझाता है और लोग समझ जाते हैं। डॉक्टर ने मिठाई मना की, कोई बात नहीं, थोड़ी ले लेते, थोड़ी खाली। इस शहर में हमारे एक मित्र विधायक हुआ करते, एक बार हम लोग साथ साथ थे कि हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हमने 2-4 सिम्टम उनसे पूछे। ये भी हो रहा है? हाँ। ये भी हो रहा है? हाँ। हमने कहा आपको जो है, आपकी इंसुलिन जो है वो आपको, हम तो शुगर खाते ही नहीं, मिठाई तो खाते ही नहीं। कि हाँ, कितनी चाय पी लेते हो दिन में? बोले 40-50। मैंने उनकी धर्मपत्नी जी थी, मैंने कहा जरा भाभी जी जरा एक थाली लाइए और जरा एक अपना शक्कर वाला डिब्बा जरा दे देना। मैंने कहा कै चम्मच शक्कर रहती होगी आपकी चाय में? बोले ज़्यादा नहीं पीते, हम बोल देते हल्की फीकी। तो ये हमने 1 चम्मच तो रहती है। मैंने शक्कर डाला, थाली में भर के। मैंने कहा ये देखो, इतनी शक्कर रोज फाँक रहे हो और कह रहे हो हम तो शक्कर मिठाई खाते, इतनी बेहोशी में जी रहे। बोले थोड़ी फीकी लिया ना। अब फीकी फीकी करके वो फाका हो गया। अब समझने को नहीं तैयार। मन राजा है, अभी मन आज्ञा देता है, मालिक वो है। स्वामी क्यों कहते? स्वामी जी क्यों कहते? अपने इस शरीर के, मन के हम स्वामी हैं, या वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं स्वामी बनने का, तो स्वामी कह देते, स्वामी जी कहते है ना। तो धीरे 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 क्या होता है, जैसे जैसे आपकी समझदारी विकसित होती जाती है, आपका ज्ञान विकसित होता जाता है, आप स्वतः ही अच्छे और बुरे में भेद करने लगते हैं, और जो खराब है उसे छोड़ देते हैं, जो अच्छा है उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये तब होगा जब कहने वाले के आचरण के दारू पीने लगा है। तो हम कहा चाचा दारू तुम खुद ही पीते हो, तुम्ही को देख के दारू पी रहा है वो। तुम्हारे में जो आचरण है, तुम्हारे आचरण को देख करके उसमें सब आया है, तो तुम्हारा प्रतिबिंब है वो, तुम्हारा शीशा है, देखो चेहरा वही दिखेगा तुम्हें। तो जो आचरण हम अपने परिवार के समक्ष, समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, समाज उसको, यदि आप ऊपर खड़े हुए व्यक्तियों में से हैं तो समाज उसको ग्रहण करता है, सीख लेता है आपसे। फैशन कैसे आता है आप? हम तो बड़ा हैरत हो गए। हम तो एक बार बाहर गए, पहली बार, तो देखा लोग फटे कपड़े पहने हुए घूम रहे। मैं कहा इतनी गरीबी, नाम सुन रखा है तो भैया फैशन। इटली जैसा देश मशहूर फैशन के लिए, कपड़े के लिए, वहाँ बगैर कपड़े के लोग घूम रहे हैं। फैशन का है का? ये कौन सा फैशन है? आधे अधूरे कपड़े पहने, छिपकली से चिपकाए, 2-2 पट्टी चिपकाए, इधर 2 पट्टी इधर, 2 पट्टी इधर, बोले फैशन है। हम का इससे अच्छे तो हमारे यहाँ देश में तमाम ऐसे साधु संत कपड़े ही नहीं पहनते, सबसे बड़ा फैशन है फिर तो। अब बेकार यहाँ आ गए। अभी कुंभ के मेले में चलेंगे, देखेंगे फैशन कितना तगड़ा फैशन होता है वहाँ। बड़े बड़े दहल जाते, सरकारें हिल जाती हैं, इतना तगड़ा फैशन शो होता है भाई। अरे भाई, वो अज्ञानता में, बेहोशी में कपड़े उतार के घूम रहे हैं, और यहाँ जो हमारे संत हैं, नागा है, वो ज्ञान के वशीभूत होकर के ज्ञान के आधार पर कपड़े फेंक के घूम रहे हैं। दोनों फर्क
कपड़े उतार के फेंक रहा है, एक ज्ञान से भरा हुआ है। वो कहता कपड़े की आवश्यकता ही नहीं, कपड़े अपने छूट जाते हैं खुद ही। तो अद्भुत है। तो देशों में गए तो हमने देखा लोग इधर से फाड़े हैं, इधर से टुकड़ा लगाए, इधर ये क्या है, तो बहुत ही खराब कपड़े पर। बोले नहीं वो क्या है कि डॉक्टर साहब यहाँ फैशन नहीं है। अब ये तो बहुत अच्छा फैशन है हमारे देश में, तो इसका मतलब सब फैशन में घूम रहे हैं बहुत लोग। तो आदमी क्या क्या करेगा, कर्तव्य, और सारे कर्तव्य इसलिए हैं कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। नहीं कोई देखता है तो 4 अंगूठी इसमें पहनी, 4 इसमें पहनी, लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं बार बार। तो दिखा रहे बार बार इतना कि हमारी तरफ ध्यान आकर्षित हो, लोग देखें कि हम बहुत कलाकार आदमी, बड़े पैसे वाले। एक आदमी ने के घर में आग लग गई। अब लोग दौड़े, भैया बचाओ बचाओ बचाओ। लोग पानी लेके डाल रहे, वो कह रहे इधर डालो, इधर आग लगी, अरे इधर इधर आओ, इधर आओ। तो लोगों ने कहा भैया इधर डाली, उधर डाली, उधर डाली। बेचारे वो सबको अंगूठी दिखाना चाह रहे थे अपनी, बार बार अंगूठी पहनने थे बड़ी कीमती, इसलिए अपने घर में आग लगा दी उन्होंने कि कम से कम दिखाएंगे इधर डालो पानी, इधर डालो पानी, तो लोग उंगली में अंगूठी देखेंगे, जानेंगे भाई बहुत बड़ा आदमी हो गया है। किसी ने पूछ दिया अरे यार तुम्हारी उंगली में अंगूठी बहुत अच्छी, बोले मूर्ख पहले पूछ लेते, तो अब आग काहे लगाते अपने मकान में, पूछ लेते। तो ये जो आकर्षण है दिखाने का, ये बहुत खतरनाक है। ये संसार सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे और जाएंगे, व्यवस्था है। लेकिन आना जाना ना पड़े, आपको पता है माँ के गर्भ में 9 माह होने का कष्ट क्या होता है? नहीं पता है। 9 माह कैद में रहना, कोठरी में। माँ की धड़कन से आपकी धड़कन चलती हो, माँ के सोच विचार से आपका सोच विचार चलता हो, माँ के हंसने से आप अंदर हंसते हो, माँ के रोने से आप अंदर रोते हो। वो माँ जो 9 महीने गर्भ में आपको धारण करती है, वो माँ ऐसे ही नहीं कहलाती। लेकिन उन 9 महीने जो आप माँ के गर्भ में रहते हैं, प्रकृति पहला काम करती है, आपको उन 9 महीने का जो चक्र है वो आपको भुला देती है, ताकि आपको उसका कष्ट याद ना रहे, ताकि आप बार बार भगवान से कहो हे प्रभु हमें आदमी का जन्म देना बार बार। अगर आपको उस 9 महीने का कष्ट याद रहे तो आप कहोगे भगवान सब कुछ करना, हमें आदमी न बनाना, हमें धरती में दोबारा जन्म मत देना। और माँ की ममता ऐसी, एक बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है, ध्यान रखो। जिस माँ को हम दुत्कारते हैं अपने जीवन में, एक बात दिमाग में रख लो, वो माँ आपको पैदा करती है तो स्वयं को भी दोबारा पैदा करती है, दोबारा जन्म लेती है माँ। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है माँ को, लेकिन ममता में वो उस कष्ट को भुला देती है, दोबारा फिर दूसरे बच्चे के लिए तैयार होती जन्म देने के लिए। जब तक उसमें क्षमता होती है वो बच्चों को जन्म देती है। आदमी को एक बार ये कष्ट हो जाए, कहीं आदमी बच्चा पैदा कर रहा होता आदमी के पेट से, तो आदमी कहता बस हो गया, अब नहीं, ये माँ है,
आदमी से, पुरुष से 16 गुने ज़्यादा शक्ति माँ के पास है, बच्चियों के पास है। आप बार बार दुत्कारो पत्नी को, बार बार आप प्रताड़ना दो, 4 दिन बाद फिर रो के गा के फिर प्रसन्नता से आपके सामने आएगी। पुरुष को इतनी प्रताड़ना दी जाए, 2-4 बार तो घर छोड़ के भाग जाएगा। बाहर लिख देता है स्त्री नरक का द्वार, ऐसा लिख के जाता है। उसी से पैदा हुए हो, उसी द्वार से, नरक के द्वार से, जिसको नरक कह रहे हो उसी से पैदा हो, माँ से। अपने को गाली देता है आदमी। 4 बार दुत्कार मिल जाए तो आत्महत्या करने घूमता, भाग जाता है, जंगल भाग जाएगा, पहाड़ों में भाग जाएगा, घर छोड़ देगा। आपने कभी स्त्री को जंगल जाते देखा है घर छोड़ के? पहाड़ों में भागते देखा है घर छोड़ के? अगर एक पुरुष से नहीं बनती तो दूसरे पुरुष की तरफ वो आशा भरी नज़रों से देखती है, जबकि पुरुष ने प्रताड़ित किया होता है उसको, और फिर से वो पुरुष पर भरोसा करती है, दोबारा से भरोसा करती पुरुष पर। नई शादी करती तो अपने बच्चे पर भरोसा करती, जो पुरुष है, बेटा है, उसके ऊपर भरोसा करती है, वो भी पुरुष है, उसको पालती है, जानती इसने हमको धुतकारा है, धिक्कारा है, इसने हमें कष्ट दिए, फिर भी बेटा है, पुरुष है, उसको फिर पाल के बड़ा करती है। इतना भरोसा है। तो जो कुछ भी है हम ज्ञान के आधार पर चलते हैं, और ज्ञान को उपलब्ध कराने की जो सबसे बड़ी व्यवस्था का नाम है तंत्र। जिस तंत्र दीक्षा में आप दीक्षित हुए हैं, और जो आज पहली बार प्रथम चरण में जिन्होंने प्रवेश लिया है, उन सबको ध्यान रखना चाहिए कि तंत्र का अर्थ व्यवस्था होता है। जहाँ अव्यवस्था है, उस व्यवस्था को अगर किसी चीज़ से ठीक किया जा सकता है तो वह केवल तंत्र है। तंत्र से अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला जा सकता है। जैसे आप अव्यवस्था से व्यवस्था में बदल गए हैं। सभी अव्यवस्थित थे, आज बाबा माँ की कृपा से सब व्यवस्थित हो रहे हैं। आप भी, परिवार भी, बाबा माँ की कृपा से, जो पूर्ण गुरु हैं, उनकी कृपा से आपको जीवन में एक रास्ता मिला है, अपने परिवार में जीने का एक सुख मिल रहा है, स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का, संपन्न रहने का फार्मूला मिला है। और जिसके लिए शरीर में जन्म लिया है, आध्यात्म को समझने का, ईश्वर को समझने का, स्वयं को समझने का एक रास्ता मिला है, एक व्यवस्था समझने का मौका मिला है। इस मौका को हमें पूरी ताकत से इसमें अपने को लगाना है, और अपने आप को, स्वयं को इस व्यवस्था को समझ करके इस व्यवस्था में जीने का प्रयास करना है, ताकि आपके आचरण में जीना आए, और जो आपके आचरण में आएगा वो आपकी अगली पीढ़ी में ज़रूर आएगा। इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा जीते हैं तो अगली पीढ़ी में अच्छा जीने का संदेश जाता ही जाता है, निश्चित है। तो सबसे पहले जो आप घर में रह करके तंत्र की साधना करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके परिवार पर जाता है। आपका परिवार देखता है कि मेरा परिवार का ये सदस्य कितनी सुंदरता से जी रहा है। यहाँ तमाम बैठे लोग ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार ही तंत्र में दीक्षित है। तमाम बाबा के लाखों भक्त हो गए हैं, शिष्य हो गए भक्त से, सब मस्ती में जी रहे हैं, बहुत मस्ती में। अभी दीक्षा का कार्यक्रम होगा जब गुरु पूर्णिमा में, जुलाई में 20, 21 और 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। ये जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, इसमें आपको दरबार के जितने भी शिष्य हैं बाबा के, वो आपको दिखाई देंगे पीले चोला। जहाँ पर होगा कार्यक्रम सब पीला पीला हो जाएगा, सब पीताम्बर हो जाएगा, सब पीताम्बरधारी दिखेंगे आपको। तो बाबा के साथ जीने का एक मज़ा अलग है, बहुत उत्साह, बहुत ये उत्साह और उमंग आपका बना रहे। दरबार यही पे कोशिश करता है, यही आपके साथ शुभकामनाएं आपको देता है कि आपके साथ ये व्यवस्था सदा बने। बाबा माँ का आशीर्वाद और प्रेम आप सबको सदा मिलता रहे, ताकि आप, आपका परिवार और आपसे जुड़े लोग आपके आचरण को अपने और हैं, जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, वैसा ही अपने आप लोग जीने, आपको कहने की आवश्यकता ना पड़े।
दरबार की आपको शक्ति का पता है, केवल आप संकल्प करते हो, चीज़ें फलित होती हैं। वो चीज़ें जो लोग जीवन में नहीं छोड़ पाते, छोड़ ही नहीं सकते, देखते हैं ना, ये लोग ऐसे ऐसे नशे करते हैं जो मृत्यु के साथ जाता है, छूटता ही नहीं, मौत ही ले जाएगी, या तो वो सुसाइड करेगा। दरबार में ऐसे छूट जाता है, खत्म। दुनिया में औषधि नहीं, और दरबार मिनटों में छुड़ा देता है नशा। वो नशा जो कभी छूटता ही नहीं, मौत है। नशा न देने का मतलब ऐसे लोग तो उनको अधिकारी लोग भी, कर्मचारी उनको नशा कराते हैं, पता है उन्हें नशा नहीं मिलेगा, मर जाएंगे जेल में, तो आरोप लगेगा जेल में कि मार डाला। तो ये सब चीज़ें दरबार में आपकी होती हैं, सब आपकी प्रार्थना और संकल्प से फलित होती हैं। ये सब फलीभूत होता है इसलिए क्योंकि आप संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो। तो आप सभी लोग इस व्यवस्था में शामिल हुए, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।